नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। से मैंने अभी तक 16 एग्ज़ाम फाइट किए, ठीक है, 16 एग्ज़ाम निकाले हैं। 16 एग्ज़ाम में 11 आपका सीजी का एग्ज़ाम है, सीजी वापम का छत्तीसगढ़ सरकार का, और 5 एग्ज़ाम सेंट्रल गवर्नमेंट का। 2 बार टॉप किया, ठीक है। एक बार 2018 में सीजी वापम में टॉप किया, सेकंड रैंक। 2022 में फर्स्ट रैंक, ठीक है। इसके अलावा एक सीजीपीएससी के एग्ज़ाम में भी सिलेक्शन नहीं हुआ मेरा, लेकिन 5th रैंक आया था रिटर्न एग्ज़ाम में। सीजीपीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार का पूरे छत्तीसगढ़ में एक पोस्ट था, इसलिए इसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया, बट 5th रैंक था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इतना एग्ज़ाम का अनुभव मेरा जो अनुभव कहता है वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र ऑनलाइन क्लासेस में। बहुत सारे वैकेंसीज निकाले जा रहे हैं। हॉस्टल वार्डन की वैकेंसी आपको देखने को मिले। अभी 15 तारीख को सहकारिता विभाग से संबंधित परीक्षा है। आरक्षक की भी भर्ती निकलने वाली है। और इसी क्रम में छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड में सहायक संचालक, सचिव वरिष्ठ एवं सचिव कनिष्ठ, मतलब वरिष्ठ सचिव और कनिष्ठ सचिव और सहायक संचालक, इनके पद भी ये कृषि विपणन मंडी बोर्ड द्वारा निकाला गया है। और एक मैं अच्छी बात बताऊंगा आपको, ये जो पोस्ट है ना, सहायक संचालक, सचिव वरिष्ठ और सचिव कनिष्ठ, ये जो ऊपर के 2 पोस्ट है सीधे डिप्टी कलेक्टर के लेवल के पोस्ट है। डिप्टी कलेक्टर समझते हो, क्लास 2 लेवल का, उसके लेवल का ग्रेड पे का है ये जॉब। सर तो क्या डिप्टी कलेक्टर बन जाएंगे? डिप्टी कलेक्टर नहीं बनोगे, लेकिन उसके ग्रेड पे का आपको सैलरी मिलेगा लेवल 2 का। ये देखो, हो सकता है ये एग्जाम कंडक्ट कराने का प्रस्ताव पीएससी को भी जा सकता था। बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट कराने का प्रस्ताव पीएससी को जा सकता था, लेकिन अभी आपको मालूम है पीएससी संबंधित कैसी खबरें उड़ रही हैं, तो शायद हो सकता है, मैं अनुमान लगा रहा हूं कि अच्छे लेवल के पद हैं। व्यापम लेता है कभी कभार, लेकिन इतने अच्छे लेवल के पोस्ट व्यापम ले रहा है, ठीक है। तो इसको उन आशंकाओं से, उन गतिविधियों से दूर रखना चाह रहा है जो अभी पीएससी के बारे में हाल फिलहाल में सुनाई में देने को मिल रही थी, ठीक है। फिलहाल वो कोई सा भी मैटर हो, हम जानेंगे तीनों पद की जानकारी, संपूर्ण जानकारी देखेंगे, इसका सिलेबस क्या होगा, ठीक है। और सबसे पहला काम, अभी आप वीडियो देख रहे हो, देखते साथ ही नीचे जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है आपको, उसको दबा दीजिए। और आप अगर मुझसे जुड़ना चाहते होंगे तो ये मेरा नंबर है 8770123687 8770123687। इसमें अपना नाम और जिला बस बताने का कष्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। ये पर्सनल चैट करने के लिए नहीं है। जैसे अगर आप मेरा नंबर सेव कर लेते हैं और मुझे अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट बता देते हैं व्हाट्सएप करके, तो मेरे यहाँ से आपका नंबर सेव हो जाएगा, और मैं कोई भी स्टेटस में जानकारी रखता हूँ, कोई वीडियो शेयर करता हूँ, आपको तुरंत दिखेगा, ठीक है। तो पर्सनली आप जुड़े रहेंगे, है ना। अब बहुत सारे पर्सनल मैसेज का रिप्लाई दे पाना संभव नहीं होता, और खास करके भी शेड्यूल में, बट फिर भी मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे जरूर। और इससे संबंधित मैंने बताया आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, ताकि लाइन से ऐसे वीडियोज मिलते रहें। यूट्यूब में तो फ्री सेक्शन रहते ही हैं, और अपडेट भी आपको मिलते रहना चाहिए, उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना है। साथ ही साथ हमारा योगेंद्र साहू क्लासेस नाम से एप्लीकेशन भी है गूगल प्ले स्टोर पर, योगेंद्र साहू क्लासेस। तो गूगल प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, और इससे रिलेटेड अगर आपको लगता है आप एलिजिबल हैं और आपको ये कोर्स करना है, तो बहुत ही कम फीस पर, बहुत ही कम फीस पर ये कोर्स उपलब्ध कराया जा रहा है, ठीक है। तो वो आप जाके परचेस कर सकते हैं। साथ ही साथ इसका टेस्ट सीरीज भी लॉन्च हो चुका है, तो जाके आप परचेस कर सकते हैं, ठीक है। मैं आता हूँ, इनके देखो 3 पद हैं, सहायक संचालक, असिस्टेंट डायरेक्टर हो गया, सचिव हो गया, सेक्रेटरी हो गया, वरिष्ठ और एक कनिष्ठ, एक सीनियर और एक जूनियर, ठीक है। देखो सभी कैटेगरी के लिए पोस्ट हैं, है ना। यहाँ पे टोटल 2 पोस्ट असिस्टेंट डायरेक्टर के, मतलब भैया बहुत अच्छे पोस्ट है ना। फिर 10 पोस्ट ये भी सीधे डिप्टी कलेक्टर लेवल के हैं, ठीक है। लेवल जो है 12 लेवल का ग्रेड पे है उसका, और नीचे 18 पोस्ट, मतलब टोटल 30 पोस्ट निकले हुए हैं।
बस एक बात ध्यान रखना है, भ्रम में मत रहिएगा, जो सहायक संचालक हैं भरोगे तो आप तीनों के लिए जिसमें एलिजिबल हो, ऊपर के 2 में पीजी मंगा है, नीचे के 1 में सचिव कनिष्ठ में ये ग्रेजुएशन मंगा है, इसमें ग्रेजुएशन इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन, लेकिन वो भी किस किस फील्ड में नीचे चर्चा करेंगे, है ना। तो सहायक संचालक में बस देख लीजिएगा कोई भी अनारक्षित पद नहीं है, सिर्फ एक ओबीसी है और एक अनुसूचित जनजाति का है पोस्ट, ठीक है। और उसमें भी कोई महिला के लिए नहीं है, मतलब पुरुष और महिला दोनों भर सकते हैं, महिला के लिए नहीं है मतलब आरक्षित नहीं है। ओबीसी मेल फीमेल और एसटी मेल फीमेल के लिए है, बाकी यहाँ पे सभी कैटेगरी के लिए पोस्ट है ना, सभी कैटेगरी के लिए पोस्ट है। क्लियर। भूतपूर्व सैनिकों के लिए कोई पोस्ट नहीं है, जो पूछते हैं हमेशा कमेंट बॉक्स में, तो उनके लिए मैं पहले से ही बता देता हूँ, ठीक है। और इसमें देखो शैक्षणिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे आते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बात करते हैं, ठीक। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगी और एज क्राइटेरिया क्या होगी। तो एज मिनिमम 21 साल तो होना ही चाहिए आपको, और 40 साल तक आप दिला सकते हैं जनरल कैटेगरी के लोग। एसटी एससी को 5 साल और छूट मिल जाता है, एसटी एससी फीमेल को 5 साल छूट मिल जाता है, ओबीसी को 3 साल मिलता है, ठीक है। तो उस एज तक आप दिला सकते हो। जो ऊपर के सहायक संचालक हैं उसके लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि मतलब एग्रीकल्चर हो गया, वाणिज्य कॉमर्स, विज्ञान साइंस, प्रबंध मतलब मैनेजमेंट एमबीए वाला, और अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स में स्नातकोत्तर मंगा है, पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन। सेकंड वाले के लिए भी सेम है, वाणिज्य विज्ञान प्रबंध अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर, ये भी सेम है, ठीक है। थर्ड वाला देखो सचिव कनिष्ठ, ये खाली ग्रेजुएशन वाले भी भर सकते हैं, और ग्रेजुएशन में किसमें ग्रेजुएशन, एग्रीकल्चर वाले में, कॉमर्स वाले में मतलब बीकॉम चल जाएगा, इधर एमकॉम चलेगा, इधर बीकॉम, विज्ञान हो गया, प्रबंध हो गया, मैनेजमेंट और अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र मतलब जैसे कोई लोग बीए लिए रहते हैं, एक सब्जेक्ट अलग से इकोनॉमिक्स वगैरह लिए रहते हैं ना, बी इकोनॉमिक्स, तो वो भी इसमें क्वालिफाई हो जाएंगे। ये सारे आप एग्जाम दिला सकते हैं, ठीक है, जितने भी एलिजिबल हैं ये एग्जाम दिला सकते हैं। अब आयु सीमा मैंने बताया यहाँ, तो सर छत्तीसगढ़ मूल स्थानीय निवासी अभ्यर्थी की आयु दिनांक 1/1/2023 को 18 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक ना, ओके सॉरी 21 साल नहीं 18 साल है, ठीक है। आयु सीमा यहाँ पे 21 साल ना करके 18 साल लिखा हुआ है। 5 वर्ष की छूट, और अधिकतम आयु 35 वर्ष में दी गई है, 5 वर्ष की छूट। अगर कोई स्थानीय निवासी, तो मैंने 40 साल तो बता ही दिया, ठीक है। और वो डेट का कैलकुलेशन कहाँ से कहाँ तक होगा वो आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। फिर आरक्षण का लाभ छत्तीसगढ़ के मूल या स्थानीय निवासियों को ही प्राप्त होगा, तथा सभी प्रकार की आयु में छूट विधवा, महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति ये स्थानीय निवासियों को ही प्राप्त होगा, ठीक है। मतलब बाहर छत्तीसगढ़ के बाहर के लोगों के लिए कोई रोल नहीं है। आयु की गणना कहाँ से होगी, 1 जनवरी 2023 से की जाएगी। आयु की गणना कहाँ से होगी वो आप देख लिए, ठीक है। और यहाँ पे 21 साल ग्रेजुएशन लिखा हो तो 21 साल होना चाहिए, बट यहाँ पे देखिए 18 साल लिख दिया है। 1 जनवरी 2023 को 18 साल से कम तथा 35 वर्ष से अधिक का ना हो, मतलब 18 साल होना चाहिए, ऐसा इसमें लिखा है, बट ठीक है, ग्रेजुएशन में 21 साल होना चाहिए, ओके, जैसा लिखा है वैसे बता दिया आपको। अब हम आते हैं इधर, तो काम की बातें हो गई, सिलेबस पे आएंगे हम। सिलेबस पे चर्चा करते हैं कि क्या क्या सिलेबस है, और इससे रिलेटेड मैंने बताया कि कोर्स जो अवेलेबल है आप परचेस कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये इतने सारा सिलेबस हम कैसे कवर करें, कैसे ढूंढें, तो हमारे संस्थान द्वारा इसकी तैयारी कराई जा रही है, और ये क्रैश कोर्स रहेगा। क्रैश कोर्स है, इसका मतलब आप समझिएगा कि हर चीज़ एकदम डीप में नहीं पढ़ाया जाएगा, कुछ चीज़ें डीप में होंगी, कुछ चीज़ें वीडियोस रहेंगी, और कुछ चीज़ें जितना हमको लगता है जिसको डीप में कराना है उतना, और जिसको लगता है थोड़ा शॉर्ट में निपटाना है उतना, क्योंकि अभी फुल कोर्स करने का समय नहीं है, ठीक है। और कई बच्चे पूछते सर ये इंग्लिश मीडियम रहेगा, हिंदी मीडियम रहेगा। देखो एकदम आप सोचो कि कंप्लीट इंग्लिश रहे और एकदम सोचो कि कंप्लीट हिंदी रहे, संभव नहीं है। जिनको ऐसा चाहिए वो पहले ही बता देता हूँ कि भैया ना ही खरीदे तो बेहतर है। क्यों आप सोचोगे, जैसे मैथ्स हो गया, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में एलिजिबल रहता है, मतलब दोनों में अवेलेबल रहता है। ऊपर इंग्लिश के क्वेश्चन रहेंगे, नीचे हिंदी के क्वेश्चन, और मैं सॉल्यूशन दोनों में बताता हूँ, दोनों शब्दावली यूज करता हूँ। लेकिन जो नया पोर्शन रहता है ना, जैसे इसमें अधिनियम पूछा 1872 का, तो मैं कहीं कहीं पे ज्यादातर इंग्लिश टर्मिनोलॉजी यूज करने का कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं खुद इंग्लिश मीडियम का बच्चा हूँ, स्टूडेंट हूँ, तो मुझे उतनी तकलीफ नहीं होती। लेकिन कई बच्चे एकदम सर एज इट इज पूरा इंग्लिश लिखे रहो, इंग्लिश में एक्सप्लेन करो, तो वो संभव नहीं हो पाएगा, ठीक है। ज्यादातर टर्मिनोलॉजीज इंग्लिश में रहती हैं। छत्तीसगढ़ को हम समझ जो जाते हैं, तो वो नॉर्मल छत्तीसगढ़ का जो जीएस है वो हम हिंदी में ही बताते हैं, ठीक है। तो ज्यादातर चीजें आपको हिंदी में मिलेंगी। अब मैथ्स जैसे सब्जेक्ट आपको इंग्लिश हिंदी दोनों बाइलिंगुअल मिलेगा, ठीक है। बट हम प्रयास करते हैं ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश टर्मिनोलॉजी यूज करें, ताकि आपको इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी दिक्कत ना हो, ठीक है। अब देखो इसमें मैथ टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स के, मतलब एक क्वेश्चन के 1 मार्क्स, 10 क्वेश्चन मैथ्स का है, और मैथ्स में ये सारे सिलेबस हैं, और सारे सिलेबस वाइज आपको फोल्डर मिलेंगे जो कोर्स अवेलेबल है उसमें,
ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि कोर्स खत्म कराने के लिए एकदम हड़बड़ाना मत। जो अभी कई बच्चे देखेंगे सर एग्रीकल्चर वाले में तो वीडियो नहीं डला है और नीचे अधिनियम वाला जो पार्ट है उसमें वीडियो नहीं डला है, तो वो सहकारिता का कोर्स खत्म कराने में हम अभी बिजी हैं, उसके एग्जाम्स के लिए बिजी हैं 15 अक्टूबर तक, तो वही चलेगा। उसके बाद हम उस पर काम करेंगे जो अधिनियम वाला है, बट आपके एग्जाम से पहले आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। मैथ्स के बाद देखो इकोनॉमिक्स और वाणिज्य, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स, इसके 10 क्वेश्चन हैं, ठीक है। इसके 10 क्वेश्चन है। इसमें क्या क्या कवर है? राष्ट्रीय आय की अवधारणा, नेशनल इनकम, मुद्रा एवं पूंजी बाजार, ठीक है, मनी और कैपिटल मार्केट हो गया, भुगतान संतुलन, व्यापार संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया, क्लियर, भारतीय बैंकिंग प्रणाली, इंडियन बैंकिंग सिस्टम, मुद्रास्फीति की अवधारणा जो महंगाई होती है, ठीक है, बजट हो गया, पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान, नीति आयोग, नीति कमीशन, नीति आयोग को नीति आयोग भी बोलते हैं, वर्तमान आर्थिक घटनाएं एवं आंकड़े, व्यावसायिक संगठनों के रूप, व्यवसाय की सामाजिक जिम्मेदारी, ये सारे इसमें कवर होंगे। भारतीय कृषि, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी 10 क्वेश्चन है यहाँ पे। फिर छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान 17 क्वेश्चन मिलेगा आपको देखने को, और सामान्य विज्ञान, पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी प्रश्न पत्र के इस भाग में 10 अंकों के 10 प्रश्न होंगे। और ये देखना छत्तीसगढ़ बोर्ड के कक्षा 12वीं तक के पाठ्यक्रम स्तर का, 12वीं तक के पाठ्यक्रम स्तर का। लेकिन अब देखो 12वीं तक के पाठ्यक्रम स्तर का है, तो मैंने बोला जो ये कोर्स है वो क्रैश कोर्स है, पहले ही बता रहा हूँ। अब इसमें एक्सपेक्ट करोगे कि पहली से लेकर 12वीं पूरा सिलेबस एक खत्म कराए, संभव नहीं है। जो हम इंपॉर्टेंट चीजें ना उस पर डिस्कस करेंगे, उस पर मैटर करेंगे। और ये वाला पार्ट तो विज्ञान वाला, साइंस वाला पार्ट मैं लेता नहीं हूँ, मैथ्स मैं लेता हूँ, ठीक है, और छत्तीसगढ़ जीएस मैं और एक और तामिल सर हैं वो अवेलेबल है। ऐसे बहुत सारे फैकल्टी मिलकर आपको पढ़ाएंगे, बहुत सारे तो नहीं, 2-3 फैकल्टी ही आपको मिलकर पढ़ाएंगे। और करंट अफेयर्स है भारत और छत्तीसगढ़ का मिक्स, 10 क्वेश्चन रहेंगे आपको। और 33 क्वेश्चन कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972, जिसमें यथा संशोधित छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी, क्योंकि 1972 में तो आपका छत्तीसगढ़ बना नहीं था, तो संशोधित होकर जो छत्तीसगढ़ के लिए है उसको हमको पढ़ना पड़ेगा, है ना, संशोधन अधिनियम 2018, इसके तहत बनाए गए नियमों और उपविधियों इसके पढ़नी है। तो ये रहा सिलेबस की बात, ठीक है। कोर्स रिलेटेड जानकारी भी मैंने दे दिया। टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज का फीस तो बहुत ही कम है, 199 रुपये है। तो टेस्ट सीरीज, और ये हिंदी मीडियम के लिए है, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। ये कंप्लीट हिंदी में रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों टाइप करने में बहुत समय लग जाता है, तो केवल और केवल हिंदी मीडियम के लिए है। तो आप उसको जा सकते हैं। जो मैथ्स का पोर्शन रहता है इसमें हमको लगता है कि भैया बच्चा अगर इंग्लिश मीडियम का है, हिंदी में इसको सवाल दिखेंगे तो समझ नहीं आएगा, तो मैथ्स के क्वेश्चंस बस आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मिल जाएंगे, बाकी सारी चीज़ें आपको हिंदी में ही टाइप मिलेंगी टेस्ट सीरीज में। तो 199 रुपये बहुत ही कम फीस है, ठीक है। स्ट्रेटेजी क्या होगी, कैसे इस एग्ज़ाम को निकाला जाएगा, इसके लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा, क्योंकि ये वीडियो मैं काफ़ी दिन से, ये पोस्ट के बारे में जानकारी थी 3-4 दिन पहले तो आ चुका है, उससे पहले भी मेरे को मालूम था, बट अभी सहकारिता वाले पार्ट में ही काफ़ी बिजी हैं, तो ये वीडियो लाने में देरी हो गया, ठीक है। हॉस्टोडन का कल आया, उसके बारे में तो हमने बता ही दिया। तो ये वाला पार्ट आप अलग से खरीद सकते हैं, क्रैश कोर्स तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, इससे रिलेटेड और भी कोई डाउट होंगे तो मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक। पिछले हॉस्टल वार्डन के वीडियोस में काफ़ी कमेंट्स थे, है ना, और कई लोगों को डाउट था। कोशिश किया है मैंने कि मैं काफ़ी हद तक सहायता करूं, आपको रिप्लाई करने का रिप्लाई किया भी है मैंने। और इसमें भी अगर कोई आपको डाउट होता है तो यूट्यूब पे आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो, मैं कोशिश हर संभव प्रयास करूंगा आपको रिप्लाई करने का। किसी प्रकार की कोई समस्या हो आप मैसेज कर दीजिएगा, तुरंत रिप्लाई ना मिले, हो सकता है थोड़ी देर में मिले, लेकिन मिलेगा ज़रूर, ठीक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। कोर्स के लिए कोई भी डिटेल, कोई भी जानकारी चाहिए होगा तो मैंने बता दिया, नंबर आपको डायल करना है, ठीक है, 8770123687, इस नंबर पर कॉल करके कांटेक्ट करके आप कोर्स परचेस कर सकते हैं। साथ ही साथ जो कमेंट बॉक्स है, आप नीचे देखोगे कमेंट बॉक्स, इस कमेंट बॉक्स में भी और डिस्क्रिप्शन में भी दोनों में कोर्स का लिंक डला हुआ है, तो आप वहां से भी कोर्स परचेस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।